Everyone, welcome to NCERT Easy Explanation. Today we will discuss about annelids. Annelids की 3 पॉइंट देखेंगे, इसका एक्सक्लूसिव फीचर, इसका जनरल फीचर और क्वेश्चन आस्क इन प्रीवियस ईयर यानी कि PYQ। तो ये 3 चीज़ है जो हम इस टॉपिक में देखेंगे। तो इसके लिए हम चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो एनालिड्स होता है उसका सबसे की पॉइंट जो होता है वो होता है कि इसके अंदर पारापोडिया पाया जाता है। दूसरा कि इसके अंदर नेफ्रीडिया पाया जाता है। तीसरा ये कि इसके अंदर मेटामेरिकली सेगमेंटेड इसका बॉडी होता है। चौथा ये कि सीलोम यहीं से स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये सारे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट फीचर हैं। इसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट की अगर हम बात करें तो मेटामेरिकली सेगमेंटेड, पारापोडिया और नेफ्रीडिया, ये 3 हैं जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एनिलिडिया में। ठीक है, अब देखते हैं कुछ इसके जनरल फीचर्स। जनरल फीचर्स की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर होगा, तो ये एक्वाटिक में भी दोनों वाटर में पाया जाता है। मेरीन और फ्रेश दोनों तरह के, मेन के समुद्र में भी आपको मिल जाएगा, नॉर्मल वाटर में भी आपको मिल जाएगा। टेरेस्ट्रियल होता है ये, फ्री लिविंग भी आपको मिल सकता है और पैरासिटिक फॉर्म में। कहने का मतलब ये है कि ये आपको हर जगह मिल सकता है। इसके बाद इसके अंदर जो जनरल फीचर में है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम लेवल का, ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, दूसरा ये कि सिमेट्री इसके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। मेटामेरिकली सेगमेंटेड का मतलब ये होता है कि ये अगर पूरा ये एक एनिलिडा है, एनिलिडा में देखो यहाँ पे है ना, ऐसे ऐसे करके तुम काटोगे तो देखो एक एक सेगमेंट आपको जो मिल रहा है वो एक ही तरह का मिल रहा है। ठीक है, देखने से लग रहा है ना कि इसको काटोगे ऐसे करके तो इसका जो बॉडी पार्ट है वो आप इक्वली डिवाइड कर सकते हो, तो इसको बोलते हैं मेटामेरिकली सेगमेंटेड। ठीक है, इसके अलावा इसका जो मेटामर्स हो गया एनिलिडा को हम लोग वेट हाँ, इसके अंदर जो मसल्स होते हैं वो लॉन्गिट्यूडल और सर्कुलर, 2 तरह के यहाँ पे मसल्स आए हैं जो कि लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले मसल्स कहाँ पर आया, तो एनिलिडा के अंदर आया। तो क्वेश्चन यहाँ से प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम कंटेन मसल्स फर्स्ट, सबसे पहले मसल्स कहाँ पे आया था। या फिर तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि लॉन्गिट्यूडल और सर्कुलर मसल्स कम्स फर्स्ट टाइम इन विच फाइलम, तो उसमें सबसे पहले कब आया, तो एनिलिडा में आया था। ठीक है, इसके अलावा एक्वाटिक एनिलिडा की अगर हम बात करें, जैसे कि नेरिस जो होता है वो एक्वाटिक एनिलिडा है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है नेरिस के बारे में कि किस तरह का एनिलिडा है, टेरेस्ट्रियल है कि एक्वाटिक है, तो ये एक्वाटिक है। इसके अंदर पारापोडिया पाया जाता है। पारापोडिया क्या होता है ना कि स्विमिंग में हेल्प करता है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज टाइप का है। देखो बच्चों, इससे पहले जो हमने फाइलम पढ़ा था उसमें था कि डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट था, यहाँ पे देखो सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट हो गया, क्लोज टाइप का बना। ठीक है, इसके अलावा अगर हम एक्सक्रीशन की बात करें तो याद करो प्लेटी हेल्थ में मैंने बताया था कि फ्लेम सेल्स होता है जो कि ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, लेकिन यहाँ पर फ्लेम सेल्स की जगह पे नेफ्रीडिया है जो कि हेल्प करता है। यही नेफ्रीडिया आगे चल के नेफ्रॉन बना था। मैंने बोला था ना कि फ्लेम सेल्स है, फ्लेम सेल्स से आगे चल के किडनी बनेगा, तो फ्लेम सेल्स था, उसके बाद फिर नेफ्रीडिया है और नेफ्रीडिया ही फिर आगे चल के नेफ्रॉन बनाएगा। ठीक है, और इसके अलावा नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो इसके अंदर पेयर्ड गैंग्लिया पहली बार आया है, ये इसका की पॉइंट हो जाएगा। इसके अलावा एक और चीज़ है कि ये डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड इसके अंदर पाया जाता है। जब मैं आपको कॉर्डाटा पढ़ाऊंगी तो वहाँ पे बताऊंगी कि डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड क्या होता है और सिंगल डॉर्सल नर्व कॉर्ड क्या होता है। यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखो कि इसके अंदर डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड पाया जाता है। नेरिस की अगर हम बात करें तो ये एक्वाटिक फॉर्म होता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि नेरिस जो होता है वो डायोसियस होता है, जबकि जो अर्थवर्म और जो लीच जो होता है वो मोनोसियस होता है। तो ये दोनों आपको लाइन याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि नेरिस हुआ, फेरेटीमा यानी कि अर्थवर्म जिसको हम लोग बोलते हैं, हिरुडीना ब्लड सकिंग जिसको हम लोग लीच बोलते हैं, खून चूसने वाला एनिमल। तो ये तीनों इसी के एग्जाम्पल हैं। ये फिगर आपको याद रखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।